प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आज आपके लिए इसी टॉपिक पे दूसरा ही लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आज आप लोग जानेंगे सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु एवं क्षेत्र के बारे में। सामाजिक मानवशास्त्र की जो आपने परिभाषाएं कल जानी थी, उनसे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु तथा क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अमेरिका में अधिकांश मानवशास्त्री जो है वो अपने आप को सांस्कृतिक मानवशास्त्री मानते हैं, जो संस्कृति के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय समझते हैं, जबकि इंग्लैंड में अधिकतर मानवशास्त्री अपने को सामाजिक मानवशास्त्री कहते हैं और वे सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ दो तरह के मानवशास्त्रियों का ग्रुप नज़र आता है। एक तो अमेरिका वाले, जो इस विषय को किस तरह का मानवशास्त्री मानते हैं, सांस्कृतिक, जबकि इंग्लैंड वाले कैसा मानते हैं, सामाजिक। चलो इसमें आगे चलते हैं। प्रथम परंपरा के लोग जो अपने को संस्कृति के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, वे लोग टायलर एवं बोआस से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। टायलर, जिनका नाम आपने पिछली कक्षा में सुना होगा, ईवी टायलर, और बोआस शब्द तो खैर इस पर ही आया, फ्रेंच बोआस। और दूसरी परंपरा के लोग जो अपने को समाज के अध्ययन से संबंधित मानते हैं, वे दुर्किम तथा रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों से प्रभावित नजर आते हैं। लूसी मेयर ने बताया है कि अधिकांश वर्तमान सामाजिक अपने विषय, क्या बताया लूसी मेयर ने, कि अधिकांश वर्तमान सामाजिक निर्वैज्ञानिक जो है ना, वो अपने विषय, कौन सा, सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में मानते हैं, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन ने उसे तुलनात्मक समाजशास्त्र की संज्ञा दी है। किसको? मानवशास्त्र को। इससे यह निर्देश मिलता है कि हम सैद्धांतिक समाजशास्त्रियों की तरह सभी प्रकार के मानव समाजों में सामान्य नियम ढूंढते हैं। कैसे नियम ढूंढते हैं? सामान्य नियम। एक समय था जब आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानवशास्त्र का मुख्य क्षेत्र समझा जाता था। ऐसा मानने वालों में कौन कौन से थे विद्वान? रेडक्लिफ ब्राउन थे, SF नडेल थे, रॉल्फ पिडिंगटन आदि विद्वान थे, जो क्या करते थे? आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानवशास्त्र का मुख्य बिंदु मानते थे या मुख्य विषय मानते थे। इवांस प्रिचार्ड का मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र यद्यपि आदिम या सरल समाजों का अध्ययन अवश्य करता है, लेकिन वह अपने को केवल आदिम समाजों के अध्ययन मात्र तक ही सीमित नहीं रखता है। रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे समाज या सामाजिक व्यवस्थाएं आती है जिनका समग्र रूप में अध्ययन किया जा सके और जिनकी तुलना अन्य समाजों से की जा सके। इस संबंध में इवांस प्रिचार्ड का मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक संस्थाएं आती हैं। सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र को अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए यहाँ पर विचार कर लेना जरूरी है कि सामाजिक मानवशास्त्री किन किन बातों का अध्ययन अपने विषय के अंतर्गत नहीं करते। ये जानना जरूरी है
कि भाई सामाजिक मानवशास्त्री ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका अध्ययन नहीं करते। पहला इसमें आता है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। यानी यह कार्य सांस्कृतिक मानवशास्त्री का है। सामाजिक मानवशास्त्री संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में रुचि लेता है। और दूसरी बात कौन सी है जिसका अध्ययन नहीं करते? दूसरी है, सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता है। इतना अवश्य है कि उसने ऐसे समाजों के अध्ययन में उनके लघु आकार, लघु यानी छोटा आकार, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी तथा अध्ययन की सुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए रुचि ली है। लेकिन यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने इस प्रकार के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आधुनिक जटिल समाजों को समझने का प्रयत्न भी किया है। उसका ध्यान वर्णनात्मक अध्ययनों से विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययनों की ओर गया है। यानी कि वो शुरू में वर्णनात्मक अध्ययन करता, लेकिन फिर उसका ध्यान किधर गया? विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययनों की ओर गया। अब तीसरी बात जानते हैं जिसका अध्ययन वो नहीं करते हैं। तीसरा है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है। वह तो अपने अध्ययन के लिए समाज के कुछ पहलुओं को चुन लेता है। इस बारे में इवान प्रिचार्ड ने बताया है कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का मुख्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में, कौन कौन से संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियों, धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का तथा ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्री इन्हीं सब बातों का अध्ययन करता है, न कि समग्र समाज का। अगली बात जिसका वो अध्ययन नहीं करते वो है, सामाजिक मानवशास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधता। वह किसी देश विशेष अथवा विशेष समय के लोगों का ही अध्ययन नहीं करता। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के अध्ययन में रुचि दिखाई है। जहाँ उन्होंने समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया है, वहीं साथ ही वे अब औद्योगिक समाजों में कार्य करने की ओर भी प्रवृत्त हुए हैं, यानी ध्यान देने लगे हैं। अनेक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययन भी किए हैं। उन्होंने कृषक समाजों के अध्ययन में भी रुचि ली है। इस दृष्टि से सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। अपने एक भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं आंद्रे बिताई, उन्होंने भी इस बारे में अपने विचार दिए हैं। उनका कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन संबंधों एवं व्यवस्थाओं को ठीक से समझने के लिए यह पता लगाना भी जरूरी है कि एक समाज विशेष के लोग इनका क्या अर्थ लगाते हैं। लोगों का विशेष प्रकार से अर्थ लगाना इस बात पर निर्भर करता है
कि उनके मूल्य क्या है, व्यवहार के मापदंड क्या है, वे किसे उचित और किसे अनुचित मानते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र में निम्न 3 बातें आती है। जैसे पहली बात है वास्तविक रूप में पाए जाने वाले संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक व्यवस्थाएं जो उन समाजों में देखने को मिलती है। दूसरी कौन सी बात है, उस समाज विशेष के सदस्य इनको किस रूप में समझते हैं, इन सब का क्या अर्थ लगाते हैं। अब एक लास्ट बात, उस समय विशेष में इन सब से संबंधित कौन कौन से मूल्य पाए जाते हैं, लोगों के सामाजिक, वैधानिक तथा नैतिक मूल्य क्या है। ये 3 बातें सामने आती है। तो इनसे स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र में संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का, एक तो सामाजिक व्यवहार, कौन से वाले, संस्थागत, दूसरे सामाजिक संबंधों का, तीसरा सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। कौन से विषय में, सामाजिक मानव शास्त्र में। इन सब बातों का पता लगाने के लिए सामाजिक मानव शास्त्री मुख्यतः अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन सी पद्धति, अवलोकन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। सामाजिक मानव शास्त्र की निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर इवांस प्रिचार्ड ने इसका अध्ययन क्षेत्र इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। यानी कि इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में इवांस प्रिचार्ड ने कुछ बताया है। तो पहला है, सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में अध्ययन करता है। यानी कि जो भी सामाजिक व्यवहार होते हैं ना, उसका संस्थागत स्वरूपों में, संस्था के रूप में, उसका स्वरूप के रूप में अध्ययन करता है। जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी प्रणालियों तथा धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का। यह विज्ञान इन विभिन्न संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन भी करता है कि इनमें आपस में कैसे संबंध पाए जाते हैं। दूसरी बात जो इवांस प्रिचार्ड ने बताई वो है कि सामाजिक मानव शास्त्र मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है और उनकी आधुनिक सभ्य समाजों से तुलना करता है। आधुनिक सभ्य यानी वर्तमान के आकार की लघुता, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, सरल अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के कम विशेषीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का सरलता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो है कि सैद्धांतिक रूप से सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न कि केवल आदिम समाजों का। परंतु व्यवहार में तथा सुविधा की दृष्टि से इसका ध्यान अधिकांशतः आदिम या सरल समाजों की संस्थाओं पर रहा है। सबसे ज़्यादा ध्यान इसका किस पर रहा है, आदिम या सरल समाजों की संस्थाओं पर। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों में भाषा, कानून, धर्म तथा राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं आदि का अध्ययन करता है। यह आदिम समाजों से अपने अवलोकनों के आधार पर
जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या करते समय उनकी तुलना अपने समाज से करता है। एक और बात इन्होंने बताई थी कि सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है, न कि संस्कृतियों का। यानी वो कहना चाहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संबंधों का एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उनकी मान्यता रही है कि यद्यपि संस्कृति से संबंधित समस्याएं और समाज से संबंधित समस्याएं दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए। उन्होंने सामाजिक संरचना का अर्थ भी बताया है और उन्हीं के अनुसार मजूमदार और मदान ने भी इस बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इनका कहना है कि इसके अंतर्गत उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनकी पुनरावृत्ति होती है तथा उन सामाजिक संबंधों की नियमितताओं एवं स्वरूपों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना आवश्यक है। पुनरावृत्ति वाले सामाजिक संबंधों के सापेक्ष रूप से स्थायी पहलुओं के द्वारा ही सामाजिक संरचना निर्मित होती है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन विशेष रूप से आता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। बाकी कल और लाते हैं एक और वीडियो, उसमें आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।